इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के अंकों का फॉर्मूला बता दिया है। जी हां, ये फॉर्मूला मांगा गया था बोर्ड से। सरकार ने हलफनामे में कहा था कि 10वीं और 11वीं के 30% वेटेज दिया जाएगा, जबकि 12वीं प्री बोर्ड के नंबर से 40% वेटेज मिलेगा। कोर्ट में एजी ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को गिना जाएगा। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड को आधार बनाया गया है। इसका फॉर्मूला अब डिसाइड हो गया है। 10वीं 11वीं के 30% नंबर लिए जाएंगे, जिसमें सबसे अच्छे मार्क्स जिन सब्जेक्ट्स में आएंगे उन्हीं को आधार बनाया जाएगा। 12वीं के अंकों का फॉर्मूला बता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फॉर्मूला मांगा था। दसवीं और 11वीं के 30% मार्क्स को इसमें शामिल किया जाएगा और इसी आधार पर जो रिजल्ट्स हैं वो तैयार किए जाएंगे। तो लगातार ये सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जा रहे थे कि जो मार्क्स तय किए जाएंगे, नंबर किस आधार पर मिलेंगे, तो उसको लेकर ये तस्वीर अब सरकार के हलफनामे से थोड़ी साफ होती हुई दिखाई दे रही है। 12वीं के अंकों का मूल्यांकन किस तरह से होगा, स्टूडेंट्स की परीक्षाओं में मूल्यांकन का क्या आधार होगा, उसे लेकर ये अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 10वीं और 11वीं के 30% नंबर्स के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाएगा। 12वीं के 40% नंबर्स को भी आधार बनाया जाएगा। 30-30-40 ये फॉर्मूला है जिस पर अब 12वीं के रिजल्ट्स आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि सरकार ने अब ये तस्वीर साफ की है कि रिजल्ट्स मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा। अमनदीप शुक्ला इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमनदीप, क्या फॉर्मूला है, इस पर तस्वीर किस तरीके से साफ हुई है? क्या स्टूडेंट्स इस बात से खुश होंगे कि अगर 10वीं और 11वीं के 30% अंकों को शामिल किया जा रहा है, अगर उनका परफॉर्मेंस ही ठीक नहीं होगा तो 12वीं का रिजल्ट भी उसी आधार पर आएगा? जी हाँ नेहा, ये एक डेफिनेटली एक ऐसा विषय है जिसपे सीबीएसई ने भी काफी मंथन किया है। इसीलिए इन्होंने चुना है कि जो सबसे श्रेष्ठ 3 सब्जेक्ट्स में स्कोर किया होगा स्टूडेंट्स ने, उन्हीं को चुना जाएगा। जो कुछ 1-2 सब्जेक्ट होंगे जिनमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, उनको नहीं गिना जाएगा। ये सीबीएसई कल देर शाम तक सीबीएसई के अधिकारियों ने इस चीज पे मंथन किया है और उन्होंने अपने पिछले डेटा को काफी खंगाला, जो पिछले इनके कई सालों के डेटा को, कि कितना फर्क आता है किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे। उन्होंने उस तरह के मॉडल्स भी एक्सप्लोर किए। उसके बाद उसमें ये विषय पर आए, इस निर्णय पर आए, क्योंकि उनके लिए भी एक अब टेस्ट से कम नहीं है कि स्टूडेंट उनके लाए हुए फॉर्मूले को एक्सेप्ट करें। जी अमनदीप, एक बार फिर आप सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों के लिए इसको एक्सप्लेन कर दें कि सरकार ने क्या फॉर्मूला दिया है स्टेप बाय स्टेप। जी, अभी जो बताया जा रहा है कि 10वीं और 11वीं के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनके टॉप 3 विषयों में ये 30% उनका स्कोर जोड़ा जाएगा और 12वीं का बाकी जो इंटरनल असेसमेंट है और प्री बोर्ड्स हैं उनका 40% उनका स्कोर उसमें जोड़ा जाएगा, जिससे कुल मिलाकर स्टूडेंट्स का 12वीं का नतीजे पर लाया जा सकता है। अमनदीप, एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ पर चाहेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने अब ये फॉर्मूला तय कर लिया है, इसी को आधार तमाम स्कूल्स मानेंगे, इसी के आधार पर भविष्य भी अब तय होगा कई सारे स्टूडेंट्स का। लेकिन जो स्टूडेंट्स बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कब तक ये रिजल्ट आ पाएगा? क्योंकि उनके लिए तो डेडलाइन फिक्स है, एक समय पर अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसके बाद उनको एडमिशन नहीं मिल सकेगा। ये सवाल हमने सीबीएसई के तमाम अधिकारियों से कई बार पूछा है। अनुराग त्रिपाठी जो सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमारे आज तक पे ही उन्होंने कहा कि अगस्त से पहले सीबीएसई चाहता है कि अगस्त के पहले ये रिजल्ट ले आया जाए। तो उम्मीद है कि अगले 1-1.5 या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक ये रिजल्ट जरूर 12वीं का सीबीएसई ला पाएगी।
और अमनदीप, एक और चीज यहाँ पर जुड़ जाती है, क्योंकि सीबीएसई के लिए तो अब फॉर्मूला तय हो गया और सुप्रीम कोर्ट में इसका संज्ञान भी ले लिया गया है, लेकिन बाकी तमाम बोर्ड्स का क्या, आईसीएसई बोर्ड का क्या, यूपी बोर्ड का क्या, जो तमाम दूसरे राज्य हैं वहां पर भी तो इस वक्त कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि कौन सा फॉर्मूला आएगा अब उनके रिजल्ट का आधार बनने। नेहा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और ये जो भी फॉर्मूला है ये तभी बाहर आ पाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देता है। तो एक दूसरे बोर्ड्स करके, खास करके आईसीएसई जिसने अपने एग्जाम भी तब कैंसिल किए जब सीबीएसई ने अपने एग्जाम कैंसिल किए, तो उन सबके लिए एक मापदंड है, वो इसी फॉर्मूले का थोड़ा बहुत वेरिएशन करके इसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। और उनके लिए ये चीज इसलिए भी काफी वो मान सकते हैं इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको ऑलरेडी देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जो फॉर्मूला बना है वो बाकी बोर्ड भी उसको अख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल अमनदीप, और जिस बात की जानकारी अभी अमनदीप हमें सुप्रीम कोर्ट से दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर।